नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, बेटी हूँ तो क्या पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे क्या बताऊं बहन जी, हमने तो सोचा था कि समधी जी अपनी इकलौती बेटी को खूब अच्छे से विदा करेंगे, पर हमें क्या पता था कि वो इतने कंजूस हैं। आरती ने मुंह बनाते हुए कहा। और नहीं तो क्या जीजी, कौन सी उनके 3-4 बेटी हैं कि उनके दहेज को पैसा दबा रखा है। मैंने तो अपने बेटी को 10 तोले सोना दिया था। मेरे समधी जी बड़े खुश हुए, गर्व से बीना बोली। अरे टीवी, फ्रिज, बर्तन, कपड़ा लत्ता, बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन तो हर कोई देता है। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुम्हारे समधी ने। सोना तो बस 6 तोले ही निकला, ज्यादा ना सही तो 10 तोले तो देना ही चाहिए था। अब की बार सरिता काकी ने हुंकार भरी। आरती अपने दर्द को सहन करते हुए, अब क्या करे चाची, कर्म फूट गए हमारे। कितनी बार मना किया इनसे कि कोई और रिश्ता देख लो, पर हमारी सुनता ही कौन है। इस बार बूढ़ी दादी भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। अरे आरती, तेरे समधी ने बहू को कितनी साड़ियाँ दी है। आरती मुंह बनाकर बोली, 11 अम्मा। बूढ़ी दादी नाक भौं सिकोड़ कर बोली, 21 तो मैं अपने समय में लाई थी, उस जमाने में। अपने बेटे को ही देगा क्या पूरी जायदाद। लड़की भूखे नंगे का घर समझकर यूं ही विदा कर दी। अब हमारी छाती पे बैठ मुफ्त का खाएगी ये महारानी। कमरे के एक कोने में बैठी चंदा मौसी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, इससे तो वही रिश्ता अच्छा था जो मैं लाई थी, पर हमें क्या, अब भिखारियों के यहाँ ब्याह दिया लड़का। बूढ़ी दादी कसमसा कर रह गईं। फिर लगभग रोते हुए बोली, मेरे सुनील के तो भाग्य फूट गए। कितना गबरू जवान लड़का है, संस्कारी है, 30,000 रुपये महीना कमाता है, पर क्या फायदा। अब यह महारानी जो आ गई हैं, सारी कमाई खा जाएगी उसकी। हमारे तो बड़े अरमान थे आरती बहू, सब दिल में दबे रह गए। दूसरे कमरे में बैठी नई नवेली दुल्हन शादी के चंद घंटों बाद अपने नए घर में हो रहे इस तरह के स्वागत को देख अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पा रही थी। उसे अपने अपमान से ज्यादा अपने पिता के अपमान का दुख था। एक बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पिता का अपमान नहीं। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, कैसे उसके पिता उसे राजकुमारी राजकुमारी कहते नहीं थकते थे, कैसे उसके मिडिल क्लास पिता ने उसको और उसके भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत किया और अपने शौक और अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसे एक दिन की बात याद आने लगी कि कैसे उसके पिता रात भर बुखार से तड़पते रहे और सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी माँ मना करती रही, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, इस महीने दोनों बच्चों की फाइनल परीक्षा है, उन दोनों का फीस जमा करना है। अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा, ओवर टाइम नहीं करूंगा तो बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। और आज उस पिता के त्याग और बलिदान का ये लोग इतना अपमान कर रहे हैं, बस अब और नहीं। सोचते हुए वह खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पूछ पूरे स्वाभिमान के साथ अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस तरह आते देख औरतें खुसर फुसर करने लगी कि हाय राम, कितनी बेशरम है, अभी आए कुछ ही घंटे हुए हैं और देखो कैसे हम सबके बीच आ गई। दुल्हन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनके बीच से निकल बूढ़ी दादी के पास जा हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, दादी, आपका पोता लाखों में एक है, पर मैं भी आपकी पोता बहू हूँ। ज़्यादा ना सही, पर महीने का 65,000 कमा लेती हूँ, सरकारी टीचर जो हूँ। आपके सभी अरमान मैं पूरी करूँगी, अब आप बस हुक्म कर देना। यह सुनकर वहाँ बूढ़ी दादी समेत सबकी बोलती बंद हो गई। अब बूढ़ी दादी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। अब वहीं पास में बैठी आरती ने तुनक कर अपना सास वाला रूप झाड़ते हुए कहा, वो सब तो ठीक है बहू, ये सब टीवी बर्तन तो हर कोई देता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये बता, तेरे भिखारी बाप ने तुझे और क्या तोहफा दिया है शादी का। वो 2 हल्के सोने के हार, वो तो मैं कभी ना पहनूं। ज्यादा ना सही तो मुझे 1 8 10 लाख की कार ही दे देते। दुल्हन ने कहा, माँ जी,
मेरे पिता ने तो इससे भी महंगा तोहफा खरीद कर दिया है मुझे। लगता है आप भूल गई हैं। यह सुन आरती सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन सा तोहफा दिया है इसके बाप ने जो मुझे नहीं पता। आरती समेत कमरे में बैठी हर औरत असमंजस में दुल्हन की ओर देखने लगी कि क्या तोहफा है। तब दुल्हन ने पूरे स्वाभिमान के साथ कहा, इतनी जल्दी भूल गई आप सब लोग? मैं बताती हूँ मेरे पिता ने मुझे सबसे कीमती तोहफा क्या दिया है। मेरे पिता ने मुझे 35 लाख का दूल्हा खरीद कर दिया है। यह सुन कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आरती की नजरें जो झुकी फिर ऊपर नहीं उठ पाई। धीरे धीरे कमरे में से सारी औरतें सिर झुकाए बाहर निकलने लगी, पर दुल्हन अभी भी वहां गर्व के साथ खड़ी उन सबको नजर झुकाकर जाते हुए देख रही थी। दोस्तों, कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक औरत जब सास बनती है तो वह बहू के दर्द को भूल जाती है। एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर एक अनजाने घर में आती है और उसका स्वागत सत्कार करने के बजाय कुछ लोग उसे दहेज को लेकर ताने देते हैं, उसके बाप की औकात देखते हैं। हर लड़की अपने पिता की राजकुमारी होती है। जब उसके पिता को भला बुरा और भिखारी कहा जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।